कि छोटी मोटी कामिनी सवही बिसकी बेल। औरत छोटी होए मोटी होए कारी होए गोरी होए लंबी होए चौड़ी होए, छोटी मोटी कामिनी सवही बिसकी बेल। दुश्मन मारे दाब से जे मारे हंस खेल। बनता लता और बन लता जेन तके कुल जाती, जो तो इनके पास है जे पाई सोला पुटात। लाला बनता लता और बन लता, बन में जो लताएं होती हैं, बन की जो बेल होती है पौड़ती है बन की लता। अच्छा, पास में चाहे आम का पौधा खड़ा हो तो बन की लता उसी से लिपट जाएगी जो पास में पौधा खड़ा है। अगर पास में बबूल का पौधा खड़ा है कांटों वाला तो उसी से लिपट जाती है। चाहे फल देने वाला पौधा हो चाहे कांटों वाला पौधा हो, बन की लता उसी से लिपट जाती है। ठीक उसी तरीके से बदचलन औरत जो भी मर्द पास में है उसी के गले में बाह डाल के घूमती। पर नारी की प्रीति फूस की तपनी, चाहे दियो कलेजा चीरी होती नाए अपनी। जैसे रंग को संग की चादरी में सोई रंग पराई त्रिया को। अरे हाल ही तो हंस के बोले और हाल भी करी दे तुम तड़ा को। धोबी की नांद को कावी गरे वो में मेल धोले सवही कपड़ा को। ओ सन प्यासा बुझते नहीं तसो पानी पी लो अपने घड़ा। लाला पेनी है कटार धार तेगा की पराई नारी, जाने की ओ ले हजा सुताहू की न परिपारा। पेनी है कटार धार तेगा की पराई नारी, जाने की ओ ले हजा सुताहू की न परिपारा। तुम क्या करोगे भैया, बड़े बड़े गए हैं। बात मेरी मान ले तो बैठ जाओ मनवारे। पर नारी झूठी पत्तल है जिस पर कुत्ता ललचाते हैं। पर नारी ही वो दाहिने है जाई बखून हुई जाते हैं। पराई औरत। महाराज जैसे जलता हुआ चिराग अगर पतंगा देख ले तो पतंगा सोचता है इसमें बड़ी रोशनी होती है। चिराग कहीं जल रहा हो, पतंगा अगर देख ले तो मन में विचार करता ये तो बड़ा उजाला देता है, हम भी उजाले के पास में ही जाएंगे। तो जाता उजाले के पास में रोशनी की चाहत में, लेकिन नहीं जानता वहां मौत इशारा कर रही है। चला तो जाता है लेकिन उजाले की चाहत में उसी में जल के मर जाता है, वापस जिंदा नहीं आ पाता। ठीक वैसे ही पराई स्त्रियों के पीछे घूमने वालों की जिंदगी कुछ खास नहीं हुआ करती है। महाराज
धुंधकारी को मारने की पूरी व्यवस्था बना ली। शाम को आया, जो भी लेके आया घर में जर्जेबर वेश्याओं को दे दिया। दिन भर का थका हुआ चारपाई पे लेट के सो गया। चारपाई पे लेट के सो गया है तो क्या देखा, वेश्या एक बड़ी सी रस्सी लेकर के आई। पहले सो तो भाई धुंधकारी को चारपाई से बांध लो, और चारपाई से बांधने के बाद एक रस्सी गले पर डाली, गला घोंटने लगी। गला घोंट के उसी आंगन में दफन कर दिया, गड्ढा खोद के दबा दिया मार के। और जीवन में कभी अच्छे काम तो नहीं किए हैं, तो मरने के बाद में ये प्रेत योनि में चला गया, भूत बन गया। गोकर्ण महाराज को पता चला तो भैया के उद्धार के लिए पिंडदान किए। घर पे आए तो ये कहीं शूकर के, कहीं बकरे के, कहीं बैल की आवाज में बोलने लगा। सूर्य भगवान की उपासना की है तो जवाब दिया सूर्यदेव ने, ऐसे उद्धार नहीं होगा। धुंधकारी को भगवान की कथा सुना। गोकर्ण महाराज ने कथा सुनाई, नीचे आसन डाल दिया, खुद ऊंच से आसन पर बैठ के गोकर्ण महाराज कथा कहने लगे। जवाब दिया, भैया आओ कथा सुना, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। तो धुंधकारी आया तो बैठ भी गया। थोड़ी देर तक कथा सुनी, तब तक कहा कि बहुत तेजी से पवन देव आए, यानी हवा के झकोरा। तो प्रेतों के पास में शरीर तो होता नहीं है, तो हवा के संग ही उड़ेगा। थोड़ी देर के बाद में फिर आओ, फिर बैठो। थोड़ी देर तक बैठा रहा, फिर हवा आई, फिर उड़ गया। कई बार उड़ा तो मन में विचार कर रहा हूँ, भैया ऐसे ही कथा कहते रहेंगे, हम बार बार उड़ेंगे, कहीं बैठेंगे, कहीं उड़ेंगे, तो आदि सुन पाएंगे, कुछ नहीं सुन पाएंगे, उद्धार नहीं होगा। तो क्या देखा, सामने एक 7 गांठी का बांस खड़ा है। जब बांस अंदर से खोखला होता है, बांस खड़ा है तो उसी बांस के अंदर प्रवेश कर गया। मन में विचार करने लगो, अब जे सही जामे चाहे आंधी या चाहे तूफान जामे हवा ना लगे। पहले दिन की कथा सुनी, पहली गांठ टूट गई। दूसरे दिन की कथा सुनी, दूसरी गांठ खुल गई। तीसरे दिन की कथा में तीसरी गांठ। धीरे धीरे 7 दिन की कथाओं में 7 गांठें टूट जाती हैं। दिव्य स्वरूप मिलता है, भगवान के पार्षद आए। पार्षदों ने विमान में बिठाया, विमान में बिठा करके ले गए परम धाम। बोलिए गोविंद भगवान की। महाराज श्री सूर्य जी महाराज बोले, हे शौनकादिक ऋषियों, महाभारत का जहां वर्णन आता है, महाभारत का युद्ध 18 दिन तक चला था। और 18 दिन के युद्ध के अंदर महाभारत में 18 अक्षौणी सेना मारी गई। एक अक्षौणी सेना होती है 2,18,690। 2,18,690 तब बनता एक अक्षौणी। अब कैलकुलेशन कर लेना, 18 अक्षौणी सेना कितने लोग मारे गए होंगे वहां। 18 दिन के अंदर कुरुक्षेत्र के मैदान में जहां खून की नदी बहने लगी, न जाने कितनी माताओं की गोद सुनी हो गई, न जाने कितनी बहनाओं की मांग का सिंदूर उजड़ गया होगा। लाखों बच्चे यतीम होकर के डोल रहे होंगे। ज्यादा नहीं, अच्छा एक बाप की अगर 2 संतानें होती हैं तो देखा जाए, पहले तो ऐसे नियम हुआ करते थे पुराने, अगर राजा महाराजा कोई है, घर में पुत्र हैं, तो बड़े बच्चे को राजा बनाया जाता था। लेकिन वो भी बात छोड़ दो, अगर आज के हिसाब से देख लिया जाए तो अगर एक बाप के 2 बेटा हैं तो पिता की जायदाद दोनों को आधी आधी तो मिलनी चाहिए, आधे आधे के दोनों हकदार हैं। लेकिन यहाँ दुर्योधन पूरे राज्य पे कुंडली मार के बैठ गया, भेज दिया वनवास में, भगा दिया पांडवों को, बेचारे चले गए। अब पूरे राज्य में अकेले ही कुंडली मार के बैठा। कन्हैया ने जवाब दिया, पहले तू राज्य दे, राज्य नहीं देगा तो आधा राज्य दे, आधा राज्य भी नहीं देगा तो ज्यादा नहीं, 5 पांडव हैं, 5 पांडवों के लिए 5 गांव दे दे, 5 गांव दे दे। तो दुर्योधन ने हंस के जवाब दिया, क्या कह रहे कन्हैया, उनको हम 5 गांव दे दें। 5 गांव की तो बात छोड़ दो, सुई के नोक के बराबर भी जगह नहीं दूंगा। अब समझो कितनी बड़ी सुई बाकी कितनी बड़ी नोक है, जो पांडवा हाथ को नाखून काटे गिराए दे सोन बने। अच्छा सुई की नोक कितनी बड़ी होती है, पांडवा अगर हाथ के नाखून काट के जमीन पर गिराए तो इतनी भी जगह नहीं, वो नाखून भी कहीं रख दे। महाभारत का युद्ध हो गया। महाभारत की शुरुआत कहां से हुई? कभी एक राजा हुए थे शांतनु, प्रतीक नाम के राजा हुए, प्रतीक के पुत्र हुए शांतनु। शांतनु का पहला विवाह गंगा जी के साथ में हुआ था। शांतनु की 2 शादियां हुई। पहला विवाह गंगा जी के साथ में हुआ तो गंगा जी ने विवाह करते समय एक शर्त रखी थी, हम आपसे शादी तो कर लेंगे लेकिन हम जो करें मुझे करने देना, कभी बीच में रोकना नहीं।
और जिस दिन तुमने हमें रोक दिया बीच में, उसी दिन मैं तुम्हें छोड़ के चली जाऊंगी। शांतनु ने मन में विचार किया, हम सम्राट हैं, हम सम्राट हैं, पृथ्वी के राजा हैं, क्या करोगी करना, जो भी आप करें सब कुछ करो। शर्त मंजूर करके शांतनु शादी करके लेके आए। धीरे धीरे समय यापन हुआ। गंगा गर्भवती हुई, पहले बच्चे को जन्म दिया। महाराज को खबर मिली घर में बेटा हुआ तो महाराज बड़े प्रसन्न हुए, खुशी मना ही रहे थे। तब तक क्या देखा, महल के बाहर वही गंगा अपने बच्चे को कपड़े में लपेट के लेके निकल चली। शांतनु महाराज ने विचार किया, अभी बच्चे को जन्म दिया और नाड़ा समेत बच्चे को लेकर के ये कहाँ जा रही है। पीछे पीछे चल दिए। अच्छा, शर्त ये थी कभी मुझे रोकना नहीं, हम जो भी करें करने देना, नहीं तो छोड़ के चली जाऊंगी। तो रोक सकते नहीं, पूछ सकते नहीं क्या कर रही है। पीछे ही पीछे चलते चले गए। पीछे पीछे चलते गए तो क्या देखा, गंगा नदी के किनारे पहुंची और उस नन्हे से मासूम बच्चे को गोद में लेकर के उसी जल में बहा दिया। जल में बहा दिया तो मैया याद रखना, शांतनु की आंखों से आंसू भरे आए। भला ऐसी कौन सी अभागी मैया होगी जो अपनी पहली संतान इतने कष्टों को सहन करने के बाद में जन्म दिया हो, वो भी जल में बहा दे। रोते हुए वापस लौटे आए, लेकिन पत्नी से कुछ नहीं कहा। डर था अगर कुछ कहूंगा तो छोड़ के चली जाएगी। धीरे धीरे आंगन में समय यापन होने लगा। गंगा दोबारा फिर गर्भवती हुई। समय आने पर गंगा ने फिर बच्चे को जन्म दिया, लेकिन गंगा ने हमें पहले की तरह उस बच्चे को भी लिया कपड़े में और फिर निकल चली। शांतनु महाराज फिर पीछे पीछे चलते गए। गंगा ने दूसरा बच्चा भी जल में बहा दिया। एक दो नहीं, इसी क्रम से गंगा ने 7 बच्चे जल में बहाए। 7 बच्चे जब जल में बहाए, 8वीं बार गंगा फिर गर्भ धारण करती है। और शांतनु विचार कर रहे हैं, अगर पत्नी के प्रेम में ऐसे ही मैं बना रहा, अगर इसको मैं रोकता नहीं हूं तो धीरे धीरे जो भी बच्चे को जन्म देती है जल में बहा देती है, तो मुझे लगता है मेरे ऊपर भी बुढ़ापा आने वाला है और हमारे बाद इस हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठेगा कौन। घर में कोई बेटा ही नहीं है, जो भी बेटा पैदा होता है जल में बहा के मार देती है। अब इस 8वें बच्चे को मैं मरने नहीं दूंगा। 8वां बच्चा पैदा हुआ। गंगा ने हमेशा की तरह उस बच्चे को भी लिया, फिर निकल चली। अब शांतनु पीछे पीछे चलते हुए जा रहे हैं। गंगा नदी के किनारे बैठ गई। बैठ के हाथ में बच्चे को लेकर के जल में बहाने वाली थी, तब तक पीछे से आवाज लाई, रुक जा, ओए गंगा ठहर। तूने 7 बेटा दे मारी रे की मैया हत्यारी। मेरे जूही अकेलो छैया रे मोए लौटा दे मेरी प्यारी। गंगा 7 बच्चों को मार दिया, तू मां नहीं हो सकती, तू मां हो ही नहीं सकती। मां इतनी निर्दयी नहीं बन पाएगी जो एक बच्चे को बहा दे, दूसरा भी बहा दे। 7 बच्चे बहा दिया, 8वां फिर बहाने लगे। ये बच्चा मुझे दे दे, ये मेरे कुल का दीपक है, मेरी गद्दी का राजा है, ये मेरा बच्चा, मुझे वापस लौटा दे। गंगा ने पीछे मुड़ के देखा, जैसे ही महाराज को देखा तो मुस्कुराती हुई उस बच्चे को गोद में लेकर के खड़ी हो गई। शांतनु के पास में पहुंच के शांतनु के हाथों में उस बच्चे को दे दिया। आपका बच्चा आपको मुबारक हो राजा जी। हाथ में बच्चे को लेकर के बड़े खुश होकर के जवाब दिया, देवी तो आप भी मेरे साथ मेरे नगर में चलो, चलो हम घर रह करके अपने राज्य में रह करके अपने बच्चे को पालेंगे। देखो कितना सुंदर बच्चा है आपका। गंगा बोली, बातें नहीं बनाओ, आप शर्त हार गए हो। हमने कहा था मैं जो भी करूं मुझे करने देना, कभी रोकना नहीं। आज तुमने मुझे रोक दिया। मैंने ये भी कहा था जिस दिन आपने हमें रोका उसी दिन मैं तुम्हें छोड़ के चली जाऊंगी। बच्चा आप ले जाइए लेकिन मैं नहीं जाऊंगी। महाराज मात ने बेटा दयो कहाई और राम राम कई गंगा गई समाय। सोई है बेटा को गोद के राजा महलन में आए। भैया है बेटा को गोद के राजा महलन में आए।
हाथ में बेटा लेकर के गंगा तो वहां चली गई। अब आए हैं, बड़े अच्छे से पालन पोषण करने लगे, बड़े अच्छे से पालन पोषण कर रहे हैं। बच्चा धीरे धीरे सयाना होने लगा तो विद्वानों ने आकर के उस बच्चे का नाम देवव्रत रखा, और देवव्रत नाम रखा है। बच्चा धीरे धीरे सयाना होने लगा, समझदार होने लगा, और जब घर में बालक समझदार होने लगे तो पिता को चाहिए अपनी जिम्मेदारियां धीरे धीरे बच्चों के कंधों पर डालने लगे। अगर समझदार है तो, समझदार नहीं है तो गलती से भी अपनी जिम्मेदारी बच्चों के कंधे पर नहीं डाल लेना, नहीं तो पूरा घर सत्यानाश हो जाएगा। अगर बच्चा समझदार है, घर परिवार को चलाने के लायक है, तो अपनी जिम्मेदारियां धीरे धीरे बच्चे के कंधों पर डाल दें। याद रखना सज्जनों, देखा मेरा बच्चा समझदार है। एक दिन महाराज शांतन ने मन में विचार किया, खड़े हो गए, सब जनता को बुला करके और सभी लोगों के बीच में एक ऐलान किया, मैं शांतन आज आप सभी लोगों के बीच में एक प्रस्ताव रखने वाला हूं। मैंने देखा है कि देवव्रत बड़ा समझदार है, होनहार है। आज से मैं अपने बेटा देवव्रत को हस्तिनापुरी का युवराज घोषित करता हूं, और साथ में ये भी वचन देता हूं, मेरे बाद अगर इस गद्दी पर कोई बैठ के राजा बनेगा तो ये मेरा बेटा देवव्रत ही राजा बनेगा। ये शब्द कहे तो जनता में जय जयकार के शब्द सुनाई देने लगे। सब लोग बड़े प्रसन्न हो गए। महाराज जैसे आप हैं ठीक वैसा ही आपका बेटा है, बड़ा संस्कारी है, गुणवान है, प्रजा से अच्छे बात करता है, कभी अभिमान नहीं करता। देवव्रत को युवराज घोषित कर दिया, आगामी राजा भी घोषित कर दिया। अब एक दिन शांतनु महाराज बैठे बैठे विचार कर रहे हैं। शांतनु महाराज बैठे बैठे विचार कर रहे हैं कि घर में राज्यपाट तो बेटा देखे रहता है, काफी समय हो गया कहीं बाहर घूमने नहीं गए, तो आज हमें शिकार खेलने के लिए चलना चाहिए। घोड़ा निकाला, और घोड़ा निकालने के बाद महाराज घोड़ा पर सवार होकर के शिकार खेलने के लिए चले। महेश मनायो, और माता पिता को सुमिरन करि जन तेगा हाथ उठायो। ए सुमिर श्री गणेश शारदा शेष महेश मनायो, महेश मनायो, और माता पिता को सुमिरन करि जन तेगा हाथ उठायो। लाला अरे बड़ी की चलो यंगार सुनो सरदार न विलंब लगा। अरे विकट पनी में जब राजा घोषे आयो, हिरना परियो नजर बढ़ी दिल फिकरी हियो यो गायो हियो यो गायो। हिरना के पीछे घोड़ा कब दौड़ायो, हिरना के पीछे घोड़ा सोई दौड़ायो। अंबर उड़ जावे, कबहू लला जमी गही जा।
बलवान। अवधेशु होनी है बलवान, कहानी दूरी नहीं बनी। दादा होनी है बलवान, कहानी दूरी नहीं बनी। घोड़ा पर सवार होकर महाराज शांतनु शिकार खेलने के लिए गए तो बीहड़ वन में हिरन का पीछा करते रहे। दोपहर का समय है, जेठ का महीना है, प्यास लगी तो मन में विचार किया चलें गंगा नदी के किनारे चलेंगे और वही नदी के पास में थोड़ी देर ठंडी बालुका में विश्राम करेंगे और विश्राम करने के बाद में वापस आएंगे। घोड़ा गंगा के किनारे पर ले गए तो जैसे ही गंगा की तलहटी पर पहुंचे हे महाराज शांतनु सामने निगाह उठा के देखा तो क्या देखा, बहुत दूर कोई खड़ा है। दोपहर के समय कौन खड़ा है? कोई खड़ा है। किसी को देखकर घोड़ा और आगे बढ़ाया तो क्या देखा, कोई लड़की खड़ी है वहां। और घोड़ा आगे बढ़ाया तो क्या देखा, वो लड़की